साथियों को राधे राधे। मैं अमित सामंत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों कंप्यूटर की सीरीज का ये अगला वीडियो रहेगा। ठीक है, हम लोग इंडिया का जो आईटी एक्ट था वो देख रहे थे। ठीक है, आईटी अधिनियम जो आपके सिलेबस में दिया उसको देख रहे थे, तो ये उसी का दूसरा पार्ट है। ठीक, और आज वाली वीडियो में ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने कल फायरवॉल पे बात की थी। फायरवॉल एक प्रकार का बैरियर है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर पे यानी कि आपके सिस्टम पे या इंटरनेट पे अवांछित जो तत्व हैं यानी कि जो आपके अनऑथराइज्ड यूजर हैं उनको आने से क्या करता है, रोकता है। ये एक बैरियर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो फिर हमने कल बोला था कि फायरवॉल जो होता है इसके 3 प्रकार होते हैं। अब आज उससे भी बात करना है। ठीक है, ज्यादा डीप में आगे इसको पढ़ेंगे नहीं बाबू। ठीक है, फायरवॉल के आप 3 टाइपों के नाम देख लो जो इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा आएगा नहीं। चलिए लिखिए फायरवॉल के 3 प्रकार है, ऐसे लिखिएगा फायरवॉल के 3 महत्वपूर्ण प्रकार यानी कि 3 क्रूशियल टाइप्स ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल के 3 महत्वपूर्ण प्रकार यानी कि 3 क्रूशियल टाइप्स ऑफ फायरवॉल। चलिए पहला लिखिएगा, फर्स्ट लिखिए, पहला लिखिएगा पॉकेट फिल्टर फायरवॉल। पहला लिखिएगा पॉकेट फिल्टर फायरवॉल। नंबर 1 लिखिएगा पॉकेट, आप लोग पूरा लिखना, पॉकेट फिल्टर फायरवॉल। ठीक है, पॉकेट फिल्टर फायरवॉल। चलिए इसका नंबर 2 लिखिएगा, दूसरा लिखिए इसके नीचे आगे, सेकंड लिखिएगा, लिखिए एप्लीकेशन लेवल गेटवे। लिखना एप्लीकेशन लेवल गेटवे, एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल, फायरवॉल, एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल, एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल, फायरवॉल। और तीसरा लिखिएगा सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल। तीसरा लिखिएगा सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल, फायरवॉल। ठीक है, सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल। तो फायरवॉल के 3 टाइप हो गए बाबू। एक पहला क्या हो गया आप लोगों का, फर्स्ट क्या हो गया आप लोगों का, पॉकेट फिल्टर। ठीक है, दूसरा हो गया आपका एप्लीकेशन लेवल गेटवे और तीसरा क्या हो गया, सर्किट लेवल गेटवे। डन। चलिए बस नाम याद रखना, बाकी कभी आ जाएगा। पॉकेट लेवल क्या है, तो एक प्रकार का क्या बाबू, फायरवॉल है। ठीक है, चलो अभी एक लाइन छोड़ना, साइड में डालना, 1-2 लाइन छोड़ के कुकीज लिखना, COOKIES, COOKIES लिखना, वो कुकीज लिखना और डैश करना, ये क्या होता है। ठीक है, कुकीज लिखिए और डैश करना, लिखो डैश करके लिखना। यह एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, लिखना इट इज अ टाइप ऑफ वेब ब्राउजर। यह एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, इट इज अ टाइप ऑफ वेब ब्राउजर। फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, जो वेबसाइट से कुछ सूचनाएं लिखना, विच यूज टू सेंड, जो वेबसाइट से कुछ सूचनाएं, विच यूज टू सेंड सम इंफॉर्मेशन, जो वेबसाइट से कुछ सूचनाएं यूजर के वेब ब्राउजर पर भेजता है, यूजर के वेब ब्राउजर पर भेजता है। विच यूज टू सेंड सम इंफॉर्मेशन इन द वेब ब्राउजर ऑफ द यूजर, इन द वेब ब्राउजर ऑफ द यूजर फ्रॉम द वेबसाइट, इन द वेब ब्राउजर ऑफ द यूजर फ्रॉम द वेबसाइट। जो वेबसाइट से कुछ सूचनाएं यूजर के वेब ब्राउजर पर भेजता है। फिर इसी के नीचे लिखना, अगला पॉइंट बना के लिखना, अगली सर्च पर लिखना, फॉर द नेक्स्ट सर्च इन द, लिखना अगली सर्च पर, इन द नेक्स्ट सर्च, अगली सर्च पर यानी कि इन द नेक्स्ट सर्च। फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, वह चीज तुरंत सर्च बार में आ जाती है। लिखना दैट थिंग, वह चीज स्वयं सर्च बार में आ जाती है। दैट थिंग सेल्फ कम्स इन द सर्च बार, वह चीज स्वयं सर्च बार पर आ जाती है। दैट थिंग सेल्फ कम्स इन द सर्च बार, सर्च बार। मान लो आपने YouTube पे जाके उत्तराखंड वाला सर्च किया, ठीक है, तो अगली बार जब आप खाली UTTRA लिखेंगे ना तो उसमें खुद ही सर्च दिखाता है। वो क्या, उत्तराखंड वाला होता नहीं होता आप लोगों के साथ। जैसे आप गूगल पे जाके कुछ सर्च किए, जैसे मान लो आपने गूगल पे जाके इंडियन क्रिकेट टीम सर्च किया, तो अगली बार जब आप खाली इंडियन गूगल पे सर्च करेंगे ना तो क्रिकेट टीम खुद ही दिखा देगा, होता नहीं। तो ये काम कौन करता है, वो कुकीज। ठीक है, यानी कि आपके सर्च बार को एक्टिव रखने का काम किसका है, कुकीज का। एक बार आप जो सर्च करोगे ना वो तुरंत अपने पास रख लेता है, और जब आप अगली बार उससे मिलता जुलता कुछ भी लिखोगे तो उसको तुरंत उसके नीचे दिखाने लगता है। डन। चलिए अगला पॉइंट लिखना, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एक लाइन छोड़ के अगला पॉइंट लिखना, लिखिए हैकर्स एंड क्रैकर्स। एक लाइन छोड़ना, साइड में डालना हैकर्स एंड क्रैकर्स। ये कौन होता है, वो साइड में डालना हैकर्स, ये सब आईटी एक्ट के अंदर ही आता है। लिखना हैकर्स एंड क्रैकर्स, हैकर्स एंड क्रैकर्स, हैकर्स एंड क्रैकर्स लिखना और डैश करना, हैकर्स एंड क्रैकर्स लिखो और डैश करना। चलो अब इसके आगे लिखना, देखो ये देखो इन दोनों का काम ही सिस्टम हैक करना है बाबू, किसका, हैकर्स और। लेकिन जो हैकर्स होते हैं ना ये आपके ऑथराइज होते हैं, मतलब ये सरकार के लिए काम करेंगे, मतलब ये वैलिड है और लीगली काम करेंगे, जबकि जो क्रैकर्स होते हैं ना ये इलीगल तरीके से डाटा चुराएंगे। लिखिए इसके आगे लिखिएगा, लिखिए हैकर वैध तथा कानूनी मान्यता प्राप्त होते हैं। लिखना हैकर्स आर लीगल, हैकर्स आर लीगल and have the
एंड हैव द लीगल अथॉरिटी, हैव द लीगल अथॉरिटी, हैकर वैध तथा कानूनी मान्यता प्राप्त होते हैं, एंड हैव द लीगल अथॉरिटी, मान्यता प्राप्त होते हैं। फिर कॉमा करना, जो कंपनियों तथा संगठनों के विच यूज टू सिक्योर, जो कंपनियों तथा संगठनों के सिस्टम की सुरक्षा करते हैं, विच यूज टू सिक्योर द सिस्टम्स ऑफ कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सुरक्षा करते हैं। चलिए इसी के नीचे अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए क्रैकर्स अवैध कार्य करते हैं, लिखना क्रैकर्स यूज टू वर्क इलीगली, क्रैकर्स अवैध कार्य करते हैं, क्रैकर्स यूज टू वर्क इलीगली, अवैध कार्य करते हैं, यूज टू वर्क इलीगली। फिर कॉमा करना, तथा इन्हें एंड दे आर नोन एज, तथा इन्हें ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता है, एंड दे आर नोन एज ब्लैक हैट हैकर्स, तथा इन्हें ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता है, एंड दे आर नोन एज ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता है, एंड दे आर नोन एज ब्लैक हैट हैकर्स, ठीक है। चलो अभी लिखना नोट, यानी कि हैकर वो होंगे जो सही तरीके से मतलब अपनी काम को अंजाम देंगे, मतलब जरूरी होगा तभी काम करेंगे, और जो आपके क्रैकर्स होंगे ये आपका अनऑथराइज्ड है और इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। नोट में लिखना, नोट में लिखिए व्हाइट हैट हैकर्स, नोट में लिखिएगा व्हाइट हैट हैकर्स, नोट में लिखिए व्हाइट हैट हैकर्स, और डैश करके इसका आगे लिखिएगा, लिखिए कानूनी मान्यता प्राप्त, लिखना लीगल अथॉरिटी, देखो डैश करके कानूनी मान्यता प्राप्त यानी कि लीगल अथॉरिटी। तो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, इनको क्या होती है वो कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट लिखना, नोटी के अंदर लिखना ग्रे हैट हैकर्स, नोटी में अगला पॉइंट लिखो, लिखना ग्रे हैट हैकर्स, डैश करके इसका आगे लिखिएगा, लिखिए अच्छे तथा बुरे काम दोनों, लिखना अच्छे तथा बुरे काम दोनों, ये अच्छे तथा बुरे काम दोनों करेंगे, वो अच्छे तथा बुरे काम दोनों। चलो एक दो लाइन छोड़ना और लास्ट टॉपिक अब इस चैप्टर के अंदर अंतिम जो टाइप रहेगा, हिंट डालना, एक दो लाइन छोड़ के लिखिए टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स, हिंट डालना टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स, और डैश करना, टाइप और साइबर क्राइम्स लिखिएगा और डैश कीजिएगा। चलो डैश करके इसके नीचे आके पहला पॉइंट लिखना, लिखिए साइबर थेफ्ट यानी कि साइबर धमकी, पहला पॉइंट लिखना, लिखिए साइबर थेफ्ट यानी कि साइबर धमकी लिखना बाबू, साइबर थेफ्ट यानी कि साइबर धमकी, थेफ्ट ही लिख लो ये। अच्छा रुको, एक काम करना, ये तो समझ, धमकी देना मतलब किसी को ऑनलाइन धमकी देना तो समझ जाओगे ना, इसको ना साइबर स्टॉलिंग कर लेना, चुराना, साइबर स्टॉलिंग कर लो, थेफ्ट मत लिखो, साइबर स्टॉलिंग करना, साइबर चोरी लिख लो, साइबर स्टॉलिंग यानी कि साइबर चोरी, ये क्या होता है, थेफ्ट मत लिखो तो समझ जाओगे, धमकी तो देना वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। साइबर स्टॉलिंग लिखना, साइबर चोरी लिखो, डैश करना, इसका आगे लिखना, लिखिए कॉपीराइट का उल्लंघन करना, लिखना कॉपीराइट का उल्लंघन करना, लिखना टू ब्रेक द कॉपीराइट इशू, ठीक है, कॉपीराइट का उल्लंघन करना। अगला पॉइंट लिखना नंबर 2 लिखो, दूसरा क्राइम लिखना है इसके अंदर, लिखना अगला लिखिए साइबर स्टॉकिंग, अगला लिखिए साइबर स्टॉकिंग, किसी पे नजर वजर रखना, ठीक है। साइबर स्टॉकिंग के आगे लिखिए किसी पर नजर रखना, कीप ऑन आई इन एनीवन, या कीप द आई या कीप इन आई जो भी लिख दो, ठीक है, कीप ऑन आई इन एनीवन, किसी पे निगाहें या नजर रखना, किसी पे नजर रखना। चलो अगला पॉइंट लिखना इसका, अगला लिखिए साइबर इंडेनिटी लिखना, INDENTITY, साइबर इंडेनिटी यानी कि INDENTITY, इंडेनिटी ऑब्लिक करके थेफ्ट भी लिख लो, अब साइबर इंडेनिटी ऑब्लिक करके थेफ्ट भी लिख लो, साइबर इंडेनिटी ऑब्लिक करके थेफ्ट लिखना, थेफ्ट यानी कि धमकाना वगैरह जो भी है, थेफ्ट लिखना, ठीक है। इसका आगे लिखना किसी की पहचान चोरी करना, टू स्टोल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनीवन, किसी की पहचान चोरी करना, टू स्टोल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनीवन, फिर कॉमा करना, या ऑनलाइन धोखाधड़ी और ऑनलाइन स्कैम लिखना, ऑनलाइन धोखाधड़ी और ऑनलाइन स्कैम, जमताड़ा सुना, जमताड़ा, हाँ वही वाले उसी टाइप का, ठीक है।
आपके नंबर पे एक कोड आया होगा, वो हमें भेज दो वाला है, ठीक है। हाँ चलो इतना हो गया, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अगला लिखिए साइबर फिशिंग, अगला लिखिए साइबर फिशिंग, PHISHING होगा वो, PHISHING, साइबर फिशिंग लिखना और डैश करना, साइबर फिशिंग लिखना और डैश करना। तो फिशिंग वही है बाबू, पैसे की जो गड़बड़ी ऑनलाइन की जाती है ना उसको फिशिंग बोलते हैं। साइबर फिशिंग के आगे लिखो डैश करके लिखना, किसी संस्था या बैंक के नाम पर धोखाधड़ी, लिखना स्कैम, किसी संस्था या बैंक के नाम पर धोखाधड़ी, लिखना स्कैम, स्कैम इन द नेम ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, स्कैम इन द नेम ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और बैंक, स्कैम इन द नेम ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और बैंक, किसी संस्था तथा बैंक के नाम पर धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखना मैन इन द मिडिल। अगला क्राइम क्या है, लिखना मैन इन द मिडिल, मैन इन द मिडिल, मैन इन द मिडिल। चलो इसका आगे लिखो डैश करके, मतलब देखो मैन इन द मिडिल में क्या होता है ना, दो लोगों की बातें सुनकर, ऑनलाइन किसी की बातें सुनकर या पढ़कर फिर धोखाधड़ी करना। इसका आगे लिखिए, लिखिए दो लोगों की बातों को सुनकर धोखाधड़ी करना, स्कैम इन द कन्वर्सेशन ऑफ टू पीपल्स या थ्रू द कन्वर्सेशन ऑफ टू पीपल्स। क्या लिखा, वो दो लोगों की बातें सुनकर धोखाधड़ी करना। चलिए अगला लिखना इसके बाद डेनियल ऑफ सर्विस, DENIAL लिखना, डेनियल, DENIAL, डेनियल ऑफ सर्विस, DENIAL, डेनियल, फिर लिखना ऑफ, फिर लिखना सर्विस, डेनियल ऑफ सर्विस, डैश करके इसका लिखना, लिखिए किसी ऑनलाइन सर्विस को बंद कर देना, टू स्टॉप एनी ऑनलाइन सर्विस, किसी ऑनलाइन सर्विस को बंद कर देना, टू स्टॉप एनी ऑनलाइन सर्विस, किसी ऑनलाइन सर्विस को बंद कर देना, टू स्टॉप एनी ऑनलाइन सर्विस। अगला पॉइंट लिखना इसके बाद, लिखिए स्पूकिंग, SPOOKING, लिखना स्पूकिंग, SPOOKING, स्पूकिंग, स्पूकिंग लिखना, SPOOKING, स्पूकिंग और डैश करना, लिखो डैश करके लिखना, किसी इंसान की पहचान लेकर, लिखना बाय द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी इंसान की पहचान लेकर, जैसे आजकल आप लोगों की आईडी से, किसी दोस्त की आईडी से मैसेज आता होगा, यार मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, तो आईडी वो नहीं चला रहा, कोई और चला रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा, वो स्पूपिंग का एग्जांपल है, वो लिखा, क्या लिखा, वो किसी इंसान की पहचान लेकर ऑनलाइन धोखाधड़ी करना, लिखना बाय द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी पर्सन, द ऑनलाइन स्कैम, ऑनलाइन धोखाधड़ी करना, द ऑनलाइन स्कैम, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिखना इसके बाद, इनफ है वो इतना, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। मतलब जो आपका IT एक्ट वाला था, इसका देख छोटा, अभी टाइम बचा, एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं इसके अंदर। चलो हैंड डालेगा वो, एक दो लाइन छोड़िए और कॉपी के बीच में हैंड डालिएगा। हैंड डालेगा बीच में, लिखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कॉपी के बीच में डालेगा, 3-4 पॉइंट इससे बनते हैं वो लिख लीजिए, ठीक है। हैंड डालेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हैंड डालेगा वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखना, EXCEL होता है, हाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखिएगा, ठीक है। चलो अब इसके नीचे आके पहला पॉइंट बना के लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखना, लिखिए यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, लिखना इट इज एन, यह एक, मतलब स्प्रेडशीट समझते हैं ना, जहां कुछ लिखा या कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक है, लिखना यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो एग्जाम में आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। अगला पॉइंट लिखना, लिखना यह कंप्यूटर मेमोरी में, लिखना इट इज इन कंप्यूटर मेमोरी, यह कंप्यूटर मेमोरी में, यह इट इज इन कंप्यूटर मेमोरी, यह कंप्यूटर मेमोरी में एक लॉजिकल वर्कशीट है, इट इज इन कंप्यूटर मेमोरी एज अ, एक लॉजिकल वर्कशीट है, तार्किक वर्कशीट हो गई, हाँ, एज अ लॉजिकल वर्कशीट, एक लॉजिकल वर्कशीट है, एज अ लॉजिकल वर्कशीट, एज अ लॉजिकल वर्कशीट, एक लॉजिकल वर्कशीट है, फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, जो कॉलम तथा रो में बटी होती है, विच इज डिवाइडेड इनटू कॉलम एंड रोज, कॉलम तथा रो में बटी होती है, विच इज डिवाइडेड इनटू कॉलम एंड रोज, विच इज डिवाइडेड इनटू कॉलम एंड रोज, जो कॉलम तथा रो में बटी होती है। सुनिए, अगर जनरली पूछता है एग्जाम में कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, तो आपने बोलना है कि एक स्प्रेडशीट है, किसका एग्जांपल है वो, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, एसएससी ने पूछा था वो एक बार, ये क्या है बोलेगा, तो आपका क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, और ये कंप्यूटर की मेमोरी में कहां फीड रहती है, आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में फीड रहती है, और किस तरीके से कार्य करती है आपका लॉजिकल वर्कशीट, ठीक है। यानी कि आपको सब इंस्ट्रक्शन डालने होते हैं, बाकी कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं ना एक्सेल में, प्लस माइनस सम, मतलब डिवाइड,
परसेंट करने के लिए, तो वो आपको खाली फॉर्मूले फीड करना है, बाकी काम वो खुद ही कर लेगा, ठीक है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, जैसे आपका अकाउंटिंग में ना जो आपको बनाई जाती है, क्या चार्टर शीट वगैरह जो बनाई जाती है, ठीक है, कहाँ डेबिट होगा कहाँ क्रेडिट होगा, मतलब अमाउंट, वो सब इसी के अंदर तो होता है ना, कहाँ बनाया जाता है, काम कहाँ होता है आपका एक्सेल के अंदर होता है, ठीक है। अब ये दो भागों में बटी होती है, एक को क्या बोलता है आपका रोज और एक को क्या बोलता है आपका कॉलम, यानी कि एक आपके स्तंभ हो गए, दूसरा आपकी लाइन होगी ना, ऐसे वाले, ऐसे 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 और आपका ऐसे वाले, इस पे काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना यह एक लिखना इट इज एन, यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज है। इट इज एन मतलब यूटिलिटी मतलब जो बहुत आवश्यक है बाबू, ठीक है। इट इज एन, यह एक यूटिलिटी, UTILITY, UTILITY, यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज है। इट इज एन यूटिलिटी, UTILITY, इट इज एन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज, मतलब आपको कहीं से लाना नहीं है, ये वहीं फीड मिलेगा आपको, कहां, सिस्टम में, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज है। अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिखना, लिखिए एक्सेल वर्कबुक या शीट में, लिखना इन एक्सेल वर्कबुक और शीट, जिस पे काम करते हैं ना एक्सेल में, उसको वर्कबुक या शीट बोलता हूं, वो लिखना एक्सेल वर्कबुक या शीट में, इन एक्सेल वर्कबुक और शीट में फिर कॉमा करना, सेल का आयताकार समूह, लिखना द रेक्टेंगुलर ग्रुप ऑफ द सेल्स, सेल का आयताकार समूह, द रेक्टेंगुलर शेप ऑफ द सेल, सेल का आयताकार समूह, फिर कॉमा करना, सेल रेंज कहलाता है, इज नोन एज द सेल रेंज, सेल रेंज कहलाता है, इज नोन एज द सेल रेंज। देखो इधर समझो कैसे, सेल रेंज कहलाता है, इज नोन एज द सेल रेंज। देखो देखो ये जो एक खांचा है ना, ये वाला, इसको सेल बोलता हूं, क्या बोलता है, सेल, यानी कि रोज और कॉलम्स जहां पे मिलेंगी, ये रोज और कॉलम जहां पे मिलती है ना, इसको क्या बोलते हैं आपका, सेल बोलते हैं। और ये सेल का पूरा ग्रुप है ना, जो एक आयत यानी कि रेक्टेंगुलर बना रहा है, रेक्टेंगुलर समझते हैं ना, आयत किसको बोलता है, वो जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो जो ये पूरा ग्रुप बना, अगर ये एक डब्बा बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, और अगर ये पूरा ग्रुप बोलेंगे इसको क्या बोला जाता है, सेल रेंज, यानी कि सेल की क्या आपका रेंज बोला जाता है। एक नोट लिख दो, सेल क्या होता है, नोट पे लिखना सेल लिखना और डैश करना, नोट पे लिखो सेल लिखना और डैश करना, नोट पे लिखना सेल लिखना और डैश करना। लिखिए कॉलम तथा रो के मिलने से बना डब्बा, लिखना द बॉक्स, कॉलम तथा रो के मिलने से बना डब्बा, द बॉक्स मेड ऑफ द, या मेड बाय द मीटिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रो तथा कॉलम के मिलने से बना डब्बा, द बॉक्स मेड ऑफ द मीटिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, बना डब्बा, ठीक है। अब देखो जब आप फॉर्मूला बनाते हैं बाबू ना, क्या बनाते हैं, सूत्र, किसके अंदर, एक्सेल के अंदर, तो जो बटन यूज किया जाता है उसको एफएक्स बोला जाता है। लिखिए नोट से बाहर आके लिखना, लिखिए सूत्र बनाने हेतु, लिखना फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूलाज, सूत्र बनाने हेतु, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूलाज, सूत्र बनाने हेतु एक्सेल में क्लिक किया गया बटन, सूत्र बनाने हेतु एक्सेल में क्लिक किया गया बटन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला, द क्लिक्ड बटन ऑन द एक्सेल में क्लिक किया गया बटन, द क्लिक बटन ऑन द एक्सेल में क्लिक किया गया बटन, द क्लिक बटन ऑन द एक्सेल में क्लिक किया गया बटन। इसके आगे लिखिए डैश करके FX, इसके आगे लिखो डैश करके FX लिखना, ठीक है। तो एक FX बटन होता है जो फॉर्मूला एग्जाम पूछेगा, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सूत्र बनाने के लिए किस बटन का यूज किया जाता है, तो क्या बोलते हैं इसको, FX बोलते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद इसी के नीचे अगला पॉइंट लिखना और इसको टिक करना है, सुपर इंपॉर्टेंट है, वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब देखो एक्सेल में जो स्प्रेडशीट बनती है ना, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। एक्सटेंशन मतलब फैलाव, मतलब कोई भी स्प्रेडशीट बनाने के बाद ना लास्ट में जैसे डॉट के बाद कुछ आता नहीं है, जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं ना, जैसे आपने सर्च किया india.government.in या government.in लिखा ना, तो इनका मतलब क्या है, इंडिया, government.in में इन क्या है, इंडिया है, ठीक है। अच्छा तो वैसे जैसे आप ED लिखते हैं, जैसे लिखा government.ed तो एजुकेशन के लिए है, तो वो एक्सटेंशन बोलते हैं उसको, ठीक है, मतलब वो क्या आपका एक्सटेंशन। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, कई बार पूछा गया, लिखिए उसको नोट में लिखिएगा, लिखिए एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ, हिंदी में लिखिएगा एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट, फैलाव समझ सकते हैं, ठीक है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन यानी कि एक्सटेंशन, इंपॉर्टेंट है वो, कई बार एग्जाम टिक करना इस पॉइंट को, एक्सेल से कुछ पूछे ना पूछे पक्का पूछेगा वो, लिखना एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन यानी कि एक्सटेंशन ऑफ
एक्सेल स्प्रेडशीट डैश करके इसका लिखना डॉट XLS, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो डॉट XLS ये लिखना। देखो कई लोगों को लगता है कि डॉट EXCEL होता होगा एक्सेल करके, नहीं होता, वो क्या होता है डॉट XLS होता है, ठीक है। डॉट XLS ये एक्सटेंशन है किसका, वो आपका MS जो एक्सेल है इसकी स्प्रेडशीट का, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इसको इतना ही रखता है, ठीक। इससे आगे हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे और अगला टॉपिक जो कंप्यूटर में आपके सिलेबस में दे रखा है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं अमित सामंत आप सभी सुविधा लेता हूं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं, और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद साथियों, राधे राधे।